सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 32वें सूत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, अर्थात यहाँ पर जो तत् का प्रयोग हुआ है ये पिछले जो सूत्र में विक्षेप और उपविक्षेप की चर्चा हुई थी उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विक्षेप और उपविक्षेप को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ पर जो एक तत्व की बात की गई है इसमें कई अर्थ लगा दिया गया है। विशेषकर बौद्ध धर्म के लोकप्रिय हो जाने के बाद शून्यवाद का जो दर्शन आया उसने इस एक तत्व की व्याख्या को बदलने की कोशिश की है। तो इसकी जो परिभाषा व्याख्या हुई है, कई जैसे विज्ञान भिक्षु ने किया है, चाहे वाचस्पति मिश्र ने किया है। तो वाचस्पति मिश्र जो है वो प्रधान तत्व को भी ईश्वर मान करके एक तत्व की बात की है। यानी एक तत्व को यहाँ पर उन्होंने प्रधान तत्व से वो रिप्लेस कर दिया है, ईश्वर को प्रणिधान को हटा दिया एक तरह से, या उसी को मान लिया ईश्वर प्रणिधान को। तो ईश्वर प्रणिधान को यदि हम हटाते हैं एक तत्व में, यहाँ पर सिर्फ ईश्वर की ही सत्ता जो है मान्य हो सकती है। अन्य की जब भी सत्ता होगी तो अन्य में चूंकि परिवर्तन होंगे तो फिर यह एक समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। जैसे इसमें एकाग्रता की बात है, चित्त के निरोध की बात है, चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात है। तो अब प्रश्न उठता है, अगर हम बौद्ध दर्शन के उस क्षणिकवाद को लें, योगाचार को लें, जिसमें कि बौद्ध दर्शन के जो मतावलंबी हैं, क्षणिकवादी हैं, तो उनका ये कहना है कि जो चित्त है वह क्षणिक है और पदार्थ भी क्षणिक है। तो क्षणिक है का मतलब है उनका कि अभी जैसे एक चित्त उत्पन्न हुआ तो फिर दूसरा चित्त आएगा और जो चित्त उत्पन्न हो गया वो नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा चित्त आएगा फिर वो भी नष्ट हो जाएगा, तीसरा आएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह से चित्त की जो है पूरी श्रृंखला आती रहेगी, इसका पूरा प्रवाह है। और ये प्रवाह जो है अनादि है, निरंतर ये प्रवाह आता रहता है। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि ये न सिर्फ चित्त को बल्कि पदार्थ को भी इसी तरह से मानते हैं कि एक पदार्थ उत्पन्न हुआ फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा पदार्थ आया फिर वो नष्ट हो गया। इस तरह से इनका क्षणिकवाद का जो दर्शन है वो पदार्थ को और चित्त को, यानी चित्त यानी जो पदार्थ को ग्रहण करता है वह, लेकिन जब इनका चित्त सिर्फ उत्पन्न हो सकता है और नष्ट हो सकता है तो फिर वो ग्रहण कैसे करेगा? ग्रहण करने के लिए उसमें क्या चीज़ है? और ग्रहण करेगा तो एक प्रश्न उठता है कि फिर जो दूसरा चित्त आएगा वह इस चित्त के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया गया उसको वह कैसे ग्रहण करेगा? जब वह नष्ट ही हो गया फिर वह कैसे ग्रहण करेगा? यानी उस चित्त के द्वारा जो भी ग्रहण रूपी कर्म हुआ तो अब उसका कर्म फल दूसरे चित्त को कैसे ट्रांसफर होगा? तो यह जो है इनके शून्यवाद पर प्रश्न खड़ा कर देता है। और यह इनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि फिर यह एकाग्रता को कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को ग्रहण किया गया है तो एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता की बात ही फिर बेकार हो जाती है। फिर जब चित्त ही क्षणभंगुर है तो एकाग्रता क्या होगी, किस पर होगी?
शून्य पर एकाग्रता होगी, शून्य तो कुछ होता ही नहीं है, फिर उसकी एकाग्रता कैसे संभव होगी। चित्त के प्रवाह को जब इन्होंने शून्य माना कि चित्त का प्रवाह शून्य है, तो फिर चित्त जो भर भर के आ रहा है तो उसको फिर शून्य क्यों कहेंगे। तो सबसे एक प्रश्न तो यह उठ रहा है, अगर वो शून्य ही होता, पूरा अस्तित्व शून्य होता, तो फिर वो चित्त कहाँ से उभर के आता। तो जाहिर सी बात है कि अस्तित्व को शून्य नहीं माना था गया था, तो इन लोगों ने उसको भी शून्यवाद के घेरे में लपेटे में ला दिया। और अब इनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि एक चित्त को कोई भी घटना जो उसने ग्रहण किया, अब दूसरे चित्त को कैसे उसका स्मरण रहेगा और उसका परिणाम कैसे उसको जाएगा। अगर एक चित्त ने भांग पी ली तो दूसरे चित्त को नशा कैसे होगा। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है। एक चित्त ने खाना खा लिया तो दूसरे चित्त को कैसे संतुष्टि मिलेगी भोजन की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चित्त को हम अनेक कार्य में लगाना चाहते हैं, चित्त के अगर अनेक कार्य होंगे और उसकी निरंतरता होगी, तो जाहिर सी बात है स्मरण उसमें रह सकता है। लेकिन अगर चित्त जो है अपने ग्रहण किए हुए चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता है दूसरे को, निरंतरता नहीं रहती है, तो वहाँ पर स्मरण शक्ति का अभाव हो जाएगा। फिर स्मरण कहाँ है, फिर स्मृति कहाँ है, जबकि स्मृति तो स्पष्ट दिखती है। कोई भी व्यक्ति स्मरण को समझ सकता है, किसी पशु में, पक्षी में भी, हर एक प्राणी में स्मरण दिखता है, एक निरंतरता दिखती है। तभी तो वो कहता है कि मैं बचपन में ये था और अभी ये था, अभी वो था। या किसी को ज्ञान हुआ या पहले अज्ञानी था, इस चीज़ को उसे स्मरण कैसे है। अगर वो लगातार वो भूल जाता है, उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। और बात सिर्फ मेमोरी की नहीं है, बात निरंतरता इसकी भी है कि अन्य शरीर में जो अन्य घटनाएं घट रही हैं, वे भी आखिर किसी न किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को दोहरा रहे हैं, निरंतरता को दोहरा रहे हैं। अन्यथा उसको कैसे पता है कि हृदय को कि उसने पंप कर दिया, आखिर वो उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है। जो डायरेक्ट कर रहा है उसको कैसे पता है कि उसने उसको पंप करने के लिए कह दिया और डायरेक्ट कर दिया। श्वास प्रश्वास हो रही है तो उसको जो भी उसको गाइड कर रहा है उसको कैसे पता है कि उसने श्वास लेने के लिए संकेत भेजे, पुनः जो है संकेत जो है छोड़ने के लिए भेजे, और पिछली बार जो भेजा इस बार भी भेज रहा है, तो लगातार उसको भेज रहा है। उसको कैसे पता कि मुझे भेजना है संकेत। तो जाहिर सी बात है कि स्मरण तो है, हम लोग के डीएनए में है, हम लोग के कोशिकाओं में स्मरण है, और ये पूरे अस्तित्व में स्मरण है, यानी ये पूरा अस्तित्व ज्ञान में है। तो यहाँ पर जब चित्त को हम क्षणिक मान लेंगे उनके हिसाब से, तो फिर वह शून्य हो जाता है। और वैसी स्थिति में कि अभी उत्पन्न हुआ और अभी नष्ट हो गया, ऐसे अगर होता है तो फिर जो फल हैं वो नहीं जा सकते, और इस कारण जो है एकाग्रता जो है वो नहीं संभव है। तो जब एकाग्रता संभव नहीं है तो फिर योग के सारे जो उपदेश है भगवान बुद्ध के, वो निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ध्यान साधना फिर किस चीज़ की बताई जब कोई एकाग्रता हुई नहीं। और जब उन्होंने बताई तो आखिर उनके शिष्यों ने जो ग्रहण किया वो किस चीज़ से ग्रहण किया, उन्होंने जो बताई वो किस चीज़ से बताई। तो उनके उपदेश भी निरर्थक हो जाते हैं, और वो स्वयं अपने जो उपदेश हैं उस उपदेश पर खड़े नहीं उतर सकते, क्योंकि उनके उपदेश में भी तो निरंतरता थी। आखिर जो बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उन्होंने कई वर्षों तक उपदेश दिए अपने निर्वाण के पहले, तो इतने समय तक उपदेश दिए, तो जाहिर सी बात है कि निरंतरता थी, तभी उपदेश दिए। उनको पता था कि मैंने कल किसको क्या बोला। कल अगर उसने आनंद को बोला तो अगले दिन भी आनंद को पहचाने कि भाई आनंद तुम हो, और फिर उपदेश दिए। तो जाहिर सी बात है कि चित्त की एकाग्रता है, और चित्त की एकाग्रता है, चित्त के पास स्मरण है, और फिर इसकी एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, और यह जो है अनंत है, और यह एकमेव है। और चित्त जब भी एकमेव होगा तभी वह समन्वय बिठा सकता है, अन्यथा वह समन्वय नहीं बिठा सकता है। तो यहाँ पर जो एक तत्व की जो बात की गई थी, तो वास्तव में इसको एकमेव मानना चाहिए, और एकमेव मानने से ही फिर जो है वह जो एक तत्व का अभ्यास, जो फिर जो है अभ्यास की यहाँ पर इस सूत्र में बात है, तो वह अभ्यास फिर तभी संभव है कि जब वह एक तत्व जो है वह ईश्वर तत्व है। तो वो जो
समष्टि चित्त है और व्यष्टि चित्त है जो व्यक्ति का चित्त है। तो यह व्यक्ति चित्त समष्टि चित्त में जब लय हो जाता है तो वह एकमेव चित्त हो जाता है और तब उसे पूरा का पूरा जो अनुभव है, ज्ञान है, जिसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं, वह उसे हो जाता है। तो वह कैवल्य अवस्था होती है। तो कैवल्य अवस्था, समाधि अवस्था और ध्यान अवस्था ये संभव तभी हो सकते हैं जब हम उस एक तत्व चित्त पर ध्यान करें। तो चित्त को पहले तो ये मानना पड़ेगा कि वह एक मय की अवस्था है और यहाँ पर एक का जो है उसको गिनती नहीं समझना चाहिए कि कोई एक है और फिर दूसरा का अभाव है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और पदार्थ को भी जब हम पदार्थ को धारण करते हैं तो उसकी भी एक कंटिन्यूटी, निरंतरता होती है और उसको जो ग्रहण किया गया है तभी हमें पता है कि हमने, जैसे कल हमने आग को ग्रहण किया तो हमें पता है कि आग ऐसी है और आग कल जैसी थी वैसी आज भी आग दिखती है। तो इसका मतलब है कि आग न सिर्फ हमारे आग के विषय में जो स्मरण है उसमें निरंतरता है, बल्कि आग की जो घटना है, आग रूपी तत्व जो भी मौजूद है, जल रूपी तत्व जो मौजूद है, जितने भी तत्व हैं वे भी एक तरह से निरंतरता बनाए हुए हैं, उनमें भी एकत्व है। और ये जब सारे मिल करके यह जो एकत्व है इसको एकमेव की स्थिति कहेंगे, तभी समन्वय और संबंध हो पाएगा, यानी पदार्थों के साथ भी उनका समन्वय संबंध होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक चित्त हो, तभी वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, तभी वहाँ पर सूचनाएं ट्रांसफर हो सकती है। यदि वो अभी उत्पन्न हो और अभी बुझ जाए, अभी उत्पन्न हो और अभी बुझ जाए, तो फिर उसमें कर्म नाम की कोई घटना ही नहीं हो सकती है सिवाय उत्पन्न होने और नष्ट होने के। तो यहाँ पर एक तत्व का यही अर्थ समझना चाहिए। और जो अभ्यास है, तो वह जो अभ्यास है तो वही धारणा है, ध्यान है, समाधि है, वही अभ्यास है कि अपने चित्त को उसमें लय कर देना, यानी व्यष्टि चित्त को समष्टि चित्त में लय कर देना, यही अभ्यास है। और इस अभ्यास से क्या होता है, विक्षेप और उपविक्षेप निषेध हो जाते हैं। यहाँ पर प्रयोग हुआ है प्रतिषेधार्थम, तो यह इसी के लिए प्रयोग हुआ है, प्रतिषेध हो जाता है, उसको दूर कर दिया जाता है। और यह दूर तभी हो सकता है जब हमारा ऐसा अभ्यास हो कि उस एक चित्त के प्रति जो पूरा अस्तित्व का वह चित्त रूप है, इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, सच्चित आनंद कहा गया है। तो यह एक शब्द है सच्चिदानंद। ऐसा नहीं है कि सत्य अलग है, चित्त अलग है और आनंद अलग है, ऐसा यदि कोई समझेगा तब फिर यहाँ कन्फ्यूजन होने लगेगा। वह जो चित्त है उसी में आनंद है और वह जो चित्त है वही जो सत्य है। तो सच्चिदानंद एक शब्द है। तो यहाँ पर वह जो ईश्वर तत्व के विषय में कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधान, तो यह ईश्वर प्रणिधान यही समझना चाहिए कि ईश्वर प्रणिधान यही है, वह एक तत्व का अभ्यास। और ईश्वर प्रणिधान ही श्रेष्ठ अवस्था है, यानी ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना वही सबसे बड़ा योग है। और उस योग से ही संभव है कि हम केवल्य अवस्था को प्राप्त करें, समाधि अवस्था को प्राप्त करें, अन्यथा वह संभव नहीं हो पाएगा। यही इस सूत्र का अर्थ था और इसका अभ्यास और आगे कैसे किया जाएगा उस विषय में पतंजलि जी हम लोग को आगे बताएंगे। ओम।